बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा वेस्ट डिस्पोजल्स एंड रीजंस टू प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल्स। तो लैब के अंदर हमारा जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको जो है वो प्रॉपर वेस्टेज की ज़रूरत होती है। हम ऐसे ही उसको जो है वो वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज़ जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो है वो हैज़रस होता है, डेंजरस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ SOPs हैं जो हमने वेस्ट डिस्पोजल के लिए जो है वो यूज़ करनी है या फॉलो करनी है। ठीक है, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन में हमारे पास एक सेफ, हेल्दी एंड प्रोडक्टिव वर्क प्लेस और इन्वायरमेंट होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल एंड इफेक्टिवली हैंडलिंग ऑफ द हैज़रस वेस्ट, गुड लैब एटिकेट, म्युनिसिपल एंड गवर्नमेंट लॉज एग्जिस्ट टू रेगुलेट एंड कंट्रोल हैज़रस वेस्ट डिस्पोजल। लैब के अंदर जितनी भी टेस्टिंग परफॉर्म हो रही है, हमारे पास जो भी हम वेस्ट कर रहे हैं, आइदर वो कोई केमिकल हैं, रिएजेंट हैं, या हमारे रिमेनिंग जो वेस्टेज पेशेंट सैंपल्स हैं या एक्सपेरिमेंटल सैंपल्स हैं या कोई भी बायोलॉजिकल वेस्ट है, उसको हमने प्रॉपर जो है वो एंड तक जो है वो लेकर जाना है और प्रॉपर जो है वो उसको SOPs के साथ जो है वो हमने उसको डिस्कार्ड करना है। तो इस टॉपिक में हम जो है वो अपने वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में ही बात करेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट में हमारे पास क्या है? क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजिंग हैज़रस वेस्ट, प्रॉपर पैकिंग, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ वेस्ट, इफेक्टिव लेबलिंग एंड वेस्ट कलेक्शन प्रोटोकॉल इन द प्लेस। अगर हम कैटेगराइज कर लेंगे अपने सारे मटेरियल्स को, यूजुअली होता है ऐसे है कि लैब के अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है वो कंटेनर्स पड़े हुए होते हैं जिनको वेस्ट बिन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो उन वेस्ट बिन्स के अंदर जो है वो हमने उस पर मेंशन होता है डिफरेंट कलर्स की और डिफरेंट लेबलिंग के साथ हमारे पास जो है वो वेस्ट बिन्स अवेलेबल होती हैं, जिनके अंदर हमने जो रिस्पेक्टिव मटेरियल जो है वेस्ट करना है वो उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। हर मटेरियल या लैब का जितना भी सारा वेस्ट है वो किसी एक स्पेसिफिक डस्टबिन के अंदर या डिस्कार्डर के अंदर हम जो है वो कभी भी वेस्ट नहीं करते, बिकॉज़ हर वेस्ट या डिस्पोजल मटेरियल जो है हमारे पास वो डिफरेंट नेचर का है, तो उनको वैसे ही हमने जो है वो वेस्ट करना है। टाइप्स ऑफ वेस्ट है हमारे पास, नॉर्मल वेस्ट है, ठीक है, रिसाइकलेबल वेस्ट है, वो वेस्ट ऐसा वेस्ट जिसको हम जो रिसाइकिल करके दोबारा जो है वो रीयूज़ कर सकते हैं, वो वेस्ट। ब्रोकन ग्लासेस हैं हमारे पास, बायोलॉजिकल और मेडिकल वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है, शार्प्स हैं, ब्रोकन ग्लास हैं, रेडियोएक्टिव मटेरियल वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर वेस्ट है। ठीक है, लाइक कंप्यूटर वेस्ट में हमारे पास जो है हमारे पास कंप्यूटर पेपर्स आ जाते हैं, डिफरेंट मटेरियल आ सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में हमारे पास जो है वो डिफरेंट क्या कहते हैं उसको, वायर्स या लूप्स या इस तरह का कोई भी मटेरियल जो है वो हमारा हो सकता है। उसके बाद रेडियोएक्टिव मटेरियल जो हमारे पास हैं लैब में, यूजुअली लैब में नहीं होते, ये हॉस्पिटल के अंदर कैटेगराइज किया जा सकता है इनको। ठीक है, तो हर जो है वो टाइप ऑफ वेस्ट को हम जो है वो डिफरेंट डिस्कार्डर में जो है वो हम वेस्ट करेंगे। वेस्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका डिस्कशन का पर्पस भी यही है कि आपको समझ आ जाए कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर लैब में जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, कोई टेस्टिंग परफॉर्म हो रही है, एंड तक जो है वो बहुत ज़्यादा केयरफुली और कीनली जो है वो परफॉर्मेंस होती है। ये नहीं कि आपने टेस्ट परफॉर्म कर दिया तो आप बाकी जो रिमेनिंग मटेरियल है वो आप ऐसे ही जो है वो लैब में वेस्ट कर दें। तो वेस्टेज के जो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं आप उसी को फॉलो करेंगे और उसी के थ्रू जो है वो आप वेस्ट करेंगे। ऐसी लैब में कुछ भी आपने थ्रो नहीं करना। हैज़रस वेस्ट के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, जो हमारे लिए हेल्थ हैज़र्ड्स हैं। ठीक है, हमारे लिए ह्यूमन बीइंग के लिए या लैब का जो भी स्टाफ है उसके लिए जो हैज़र्ड्स हो सकते हैं, एनीवेज दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट्स अ थ्रेट to human health or the environment by introducing one or more of the following risk। एक्सप्लोजन और फायर हो सकता है, इन्फेक्शन, पैथोजन, ये हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए बस मैं ब्रीफली जो है वो उसको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने जो है वो वेस्टेज को जो है वो इग्नोर नहीं करना। हमारा जो डिस्पोज़ल का मेथड है वो बहुत जो है वो अच्छा होना चाहिए।
ताकि हम खुद भी सेफ़ रहें और हमारा एटमॉस्फेयर भी सेफ़ रहे। उसके बाद है हमारे पास केमिकल इंस्टेबिलिटी, रिएक्शन और कोरोजन, एक्यूट और क्रॉनिक टॉक्सिसिटी, कैंसर, म्यूटेशन और बर्थ डिफेक्ट, टॉक्सिसिटी और डैमेज टू द इकोसिस्टम और नेचुरल रिसोर्सेज, एक्यूमुलेशन इन द बायोलॉजिकल फूड चेन, परसिस्टेंस इन द एनवायरनमेंट और मल्टीपल इफ़ेक्ट्स। ये सारे जो हैं वो हैज़रस वेस्ट हैं जो हम टर्न बाय टर्न जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कोई इन्फेक्शियस पैथोजन है, यानी हमारे कोई मटेरियल ऐसे हैं जो बायोलॉजिकल मटेरियल हैं, ठीक है, जिनके अंदर कोई भी इन्फेक्शियस पैथोजन हो सकता है, ठीक है, या कोई रिएक्शन हो सकता है किसी भी केमिकल के अंदर या केमिकल वेस्टेज के अंदर वो आता है, और उसके बाद एक्यूट या क्रॉनिक टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमने जो है वो हैज़रस वेस्ट के अंदर जो है वो कैटेगराइज़ किया है, और इनको जो है वो आपने बहुत केयरफुली जो है वो वेस्ट करना है, ताकि आप खुद भी सेफ़ रहें और आपका इकोसिस्टम भी सेफ़ रहे। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल वेस्ट के बारे में। केमिकल वेस्ट के बारे में हम जो हमारा केमिकल हैज़र्ड और रिएजेंट हैज़र्ड वाला टॉपिक था उसमें भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे हम चूँकि प्रॉपर टॉपिक फॉलो कर रहे हैं जो हमारा वेस्ट डिस्पोजल का है, तो इसलिए हम एक बार जो है वो फिर से इसको जो है वो रिकॉल कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेंजरस गुड्स एंड सब्सटेंसेस। क्लासेस उन्होंने क्लासिफाई कर दिया है ताकि आपको और भी इजी हो जाए कि हमारे जो केमिकल्स हैं, केमिकल वेस्ट है, उसको फर्दर कैसे हमने जो है वो कैटेगराइज करके कैसे उसको डिस्पोज ऑफ करना है या कैसे हमने वेस्ट करना है। क्लास 1 में उसने कर दिया एक्सप्लोजिव केमिकल्स। ऐसे केमिकल जो है वो एक्सप्लोजन काज करते हैं, उनको अलग से वेस्ट करना है, गैसेस को। उसके बाद फ्लेमेबल सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, ठीक है, रेडिएक्टिव सब्सटेंसेस हैं, कोरेसिव हैं एंड मैनी मोर। उसके बाद है सेग्रीगेट केमिकल वेस्ट। हाँ, प्रॉपर सेग्रीगेशन कैसे करनी है हमने कि गुड केमिकल हाइजीन प्लस सेफ वर्क प्लेस इन्वायरमेंट। ओनली पुट कंपेरेबल केमिकल्स इन अ कंटेनर। ऑल्सो डू नॉट स्टोर द फॉलोइंग नियर ईच अदर। आपने कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे हमारे एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, तो आपने केयरफुली जो है वो इनको वेस्ट करना है कि एसिड जो है वो अल्कलीज के साथ वेस्ट ना हो, क्योंकि वेस्टेज के बाद भी वो तो केमिकल रहेगा ना, तो वो आपस में उनका रिएक्शन ना हो और वो ज़्यादा डेंजरस जो है वो सिचुएशन क्रिएट ना कर दें। उसके बाद आपने जो है वो एसिड ऑर्गेनिक्स एंड एसिड को साथ नहीं करना। पाउडर और रिएक्टिव मेटल एंड कंपैटिबल मटेरियल। कंपैटिबल का वर्ड वो यूज़ कर रहा है दैट आर इक्वल और दैट आर हाईली जो है वो कंपैटिबल है या उसके चांसेस हैं उसके साथ जो मैच करने के, तो ऐसी चीज़ों को वो कंपैटिबल कह रहा है कि वो एक दूसरे के कंपैटिबल हैं, यानी एक दूसरे के इक्वल जो है वो मैच हो सकते हैं। उसके बाद कह रहा है डू नॉट मिक्स सॉलिड एंड लिक्विड्स। आपने जो है वो सॉलिड और लिक्विड को मिक्स नहीं करना। सॉलिड जो डिस्कार्ड होता है हमारा या सॉलिड वेस्ट होता है वो हमेशा सेपरेट जो है वो वेस्ट होता है, और लिक्विड जो है वो लिक्विड तो जो है वो ड्रेनेज सिस्टम में आ जाते हैं हमारे, तो उनको जो है वो आपने बिल्कुल ही सेपरेट डिस्कार्ड करना है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल वेस्ट कंपैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबल केमिकल वेस्ट नॉट बी मिक्सड और स्टोर टुगेदर, ठीक है। इफ़ इट मस्ट बी स्टोर इन अ सेम एरिया सेपरेट सेकेंडरी कंटेनर मस्ट बी कंपैटिबल with the waste, the mineral acid plastic, basis plastic and oxidizer glass or organic glass. Waste chemical waste compatibility to take special care. Nitric acid react with organic heat and gas. Be sure container is rinsed thoroughly. Perchloric acid, organic peroxides, highly reactive with organic and organic material, may react with metal एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। उसने चंद केमिकल्स के बारे में जो है वो हमें एक्सप्लेन कर दिया है कि ये आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, तो आपने इनको इस तरह से जो है वो वेस्ट नहीं करना। पैकिंग ऑफ केमिकल वेस्ट। अब डिस्पोज ऑफ कर दिया, अब जब लैब में जो है वो डिस्कार्ड या आपका डिस्पोज जो है वो अब लेकर जाएंगे, तो आपने लेकर जाने से पहले या उसको वेस्ट करने से पहले उनको प्रॉपर बैग्स के अंदर या कंटेनर्स के अंदर जो है वो आपने पैक कर देना है।
प्लेस हैज़रस वेस्ट इन सीलेबल कंटेनर्स। जितने भी हैज़रस वेस्ट होंगे जो डेंजरस हैं इन्वायरमेंट के लिए भी, हमारे लिए भी, ह्यूमन बींग्स के लिए भी, तो आपने वो सीलेबल कंटेनर्स के अंदर डाल देने हैं। जो वो कंटेनर जिसके अंदर वो डाल दें और वो सील हो जाए, यानी कम्प्लीटली जो है वो क्लोज्ड हो जाए, उसके बाद वो ओपन ना हो। Inversely supply different plastic and metal containers sized from 25 लीटर टू 200 लीटर प्लास्टिक और मेटल। वो यहाँ पे बता रहा है कि कंटेनर जो है वो इस साइज़ का भी हो सकता है। कंटेनर मस्ट बी केप्ट क्लोज, कंटेनर को हमेशा क्लोज रखेंगे। डू नॉट लीव ए हैजर वेस्ट कंटेनर विद द funnel in it. Glass bottle with the waste must be kept with vermiculite into bigger container. Packing of chemical waste. Container should not react with the waste being stored. Similar waste must be mixed if they are compatible. Waste from the incompatible hazard classes should not be mixed. Organic solvent with oxidizers. Be aware that the certain metal also cause disposal problem when mixed with flammable liquid or other organic metal. अब पैकिंग में भी वो बता रहा है कि आपने जो है वो इन उसको फॉलो करना है। ऑक्सीडाइज़र्स को जो है वो आपने क्या किसके साथ मिक्स नहीं करना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ। ठीक है, ये हमारे बायोलॉजिकल वेस्ट के अंदर आ जाता है यूजुअली। लेबलिंग मस्ट बी लेबल्ड एज हैज़रस वेस्ट। जब आप किसी चीज़ को पैक कर दोगे और अब आप उसको वेस्ट करने के लिए लेकर जा रहे हैं या वेस्ट मैनेजमेंट टीम को दे रहे हैं, तो उसके ऊपर प्रॉपर लेबलिंग भी होनी चाहिए। बिकॉज़ जब वो सील हो जाएगा कंटेनर तो वो उसको रीओपन तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऊपर प्रॉपर मेंशन होना चाहिए कि ये हैज़रस वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है या कुछ भी। शुड बी एक्यूरेट, legible and fully explained. Contain name of the department, label, group name, contact person detail, content and concentration, hazard class, date. यूजुअली वो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि जब भी हमने जो है वो वेस्ट करना है कोई भी हैज़रस वेस्ट, आइदर वो कोई भी मटेरियल है हमारा, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, कुछ भी, तो वो प्रॉपर लेबलिंग के साथ होना चाहिए। उसके ऊपर डेट, नेम, जिस पर्सन ने भी या जिस टेक ने भी उसको वेस्ट किया है उसका नेम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए ऊपर, उसके ऊपर हैज़र क्लास लिखी हुई हो कि ये कोई ग्लास, ब्रोकन ग्लासेस हैं, या बायोलॉजिकल वेस्ट है, या केमिकल वेस्ट है, या केमिकल वेस्ट की भी फर्दर कौन सी टाइप है। तो ये मतलब जो टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये बहुत मतलब हाई स्टैंडर्ड लैब के बारे में, उसकी SOPs के बारे में बताया गया। मतलब आपको WHO की जो है वो SOPs बताई जा रही हैं एक हाई लेवल की। मतलब ये यूजुअली ये हमारी जो लोकल लैब्स हैं उनमें ये इतना जो सब है वो फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज। सेलेक्ट द करेक्ट कंटेनर, आइदर ग्लास और पॉलीथीन फॉर स्टोरेज। अब स्टोरेज हमने वेस्ट हैज़र्ड्स को क्यों स्टोर करना है, हमने इनको स्टोर यूजुअली नहीं करना होता। स्टोर कहाँ हो रहा है, जहाँ पर इसको डंप करना है। डंप मीन का मतलब है कि इसको वेस्ट करना है। आपने अपने लैब का जो भी डिस्कार्ड था, वेस्ट मटेरियल था, वो आपने दे दिया। ठीक है, जो भी आपकी वेस्ट मैनेजमेंट टीम थी या आपकी ख़ुद की, आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के अंदर कोई लैब अवेलेबल है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, तो वो हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट है वही लेकर जाएगी आपकी लैब का वेस्ट। जहाँ पर हॉस्पिटल का बाकी डिस्कार्ड जो है वो वेस्ट होगा, वहीं पे जो है वो आपकी लैब का मटेरियल भी होगा। अब ये नहीं है कि यूजुअली वो आज उन्होंने आपसे वेस्ट कलेक्ट किया है और वो आज ही जाकर उसको डंप कर दें, तो ज़रूरी नहीं है। वो उसको स्टोर भी कर सकते हैं, लाइक 2 to 3 डेज़ का जो है वो इकट्ठा करके फिर ले जाएं और वहाँ पर उसको डंप कर दें। तो इसलिए यहाँ पर उसने स्टोरेज के बारे में एक्सप्लेन किया है। फिर वो कह रहा है कि यूज़ ओरिजिनल कंटेनर इफ़ पॉसिबल, यूज़ अप्रोप्रिएट साइज़ कंटेनर।
अब वो यहाँ पर जो है वो उसकी स्पेसिफिकेशन एक्सप्लेन कर रहा है कि ये सामान थोड़ा सा और आप उसको बहुत ह्यूज किस्म के कंटेनर के अंदर जो है वो वेस्ट कर दें। तो इस तरह नहीं करना। जितना मटेरियल है कोशिश करें कि हमारा कंटेनर का साइज़ भी उतना ही हो। डू नॉट मेक कंटेनर टू हैवी टू लिफ्ट इट बाय द कॉन्ट्रैक्टर। इतना ज़्यादा उसमें जो है वो ओवरलोड नहीं कर देना कि वो बहुत हैवी हो जाए और लिफ्टिंग में प्रॉब्लम हो। कंटेनर मस्ट बी टाइटली सील्ड एंड नॉट लीक। कंटेनर जो है वो टाइटली सील होना चाहिए, ठीक है, और लीकेज ना हो। कंटेनर करेक्टली लेबल। कंटेनर के ऊपर जो है वो प्रॉपर लेबलिंग हो कि ये हमारा बायोलॉजिकल वेस्ट है, हमारा ब्रोकन ग्लास है, या हमारा जो भी मटेरियल है। कंटेनर कंपैटिबल विद केमिकल बीइंग स्टोर्ड। सेपरेट कंटेनर फॉर ईच टाइप ऑफ द वेस्ट। डू नॉट स्टोर लॉन्गर दैन 90 डेज। आपने अगर बहुत ज़्यादा भी स्टोरेज है तो 90 डेज से ज़्यादा स्टोरेज नहीं करनी। यूजुअली होता ये है कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो हम जो है वो बहुत दूर जो है वो जाकर उसको जो है वो ज़मीन में डंप करते हैं। हम उसको पॉपुलेटेड एरिया से, या हमने कोई ऐसा एरिया बनाया हुआ होता है जहाँ पर हमने उस वेस्ट को इंसिनरेशन करना है, लाइक हमने उसको जलाना है या ज़मीन के अंदर डंप करना है। तो इस चीज़ को करने में, इस सारे प्रोसेस को जो है वो काफ़ी डेज़ भी लग जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि मेक श्योर करें कि ज़्यादा टाइम ना लगे, बिकॉज़ इससे क्या होगा कि अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर आप एक वेस्ट को रख रहे हो ज़्यादा टाइम के लिए, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पे पोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगी और हमारा एटमॉस्फेयर या हमारा इन्वायरमेंट में जो क्या होगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगी। Collection procedure. Pack all waste in drums provided by the contractor. Ensure glass bottles are prevented from breaking by the adding vermiculite. All drums must be properly classified and labeled as hazardous waste. When drum full, fill in a pack form and forward to USBD। अच्छा, ये US मतलब ये उसने जो है वो ईमेल दी हुई है अपनी साइट की कि आप वहाँ से जो है वो उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। और USBD क्या करेगा, अरेंज करेगा कॉन्ट्रैक्टर को या इन्वाइज़र को टू पिक अप द ड्रम एट योर डिपार्टमेंट, कि वो आपको उसने एक कॉन्टैक्ट बना लिया। सपोज़ आपका जो है वो कॉन्टैक्ट किसी और म्यूनसिपल कमेटी से है, तो आप उनको इन्फॉर्म कर देंगे कि आ जाएं, आकर हमारी लैब का या हमारे हॉस्पिटल का वेस्ट जो है वो कलेक्ट कर लें। स्पेशल वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि इथिडियम ब्रोमाइड जो है वो एक केमिकल है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल है, लेस देन 0.1% ट्रैश है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल है, बायोहाजर्ड बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद उसने मरकरी के बारे में आपके स्पिल्ड पूल ड्रॉपलेट ग्लव्स और द पेपर पंक्चर रेजिस्टेंट कंटेनर लेबल मरकरी स्पिल डाइपर्स। तो ये सारी चीज़ें स्पेशल वेस्ट हैं, बिकॉज़ ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताया था कि मरकरी जो है वो कैंसेरियस है, जो डिजीज़ कॉज कर सकता है। तो ये इसलिए उसने उसको हाईली स्पेशल कैटेगरी में जो है वो वेस्ट में कैटेगराइज कर दिया। उसके बाद सिलिका जेल है, कोई बैटरीज़ हैं, ये सारी जो है वो स्पेशल वेस्ट में कैटेगराइज कर दिया इनको। इनके आप नेम लर्न कर लें तो इनफ है, डिटेल जो है वो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अनआइडेंटिफाइड केमिकल वेस्ट शुड बी कंसीडर्ड अननोन हैज़रस वेस्ट। ऐसे केमिकल आपने जो है वो वेस्ट कर दिया लेकिन बाद में आपको नहीं पता कि अब ये कौन सा था, तो वो अनआइडेंटिफाइड की कैटेगरी में आ जाता है। अननोन वेस्ट कैन नॉट बी लीगली ट्रांसपोर्टेड और डिस्पोज्ड, कि आप उसको जो है वो ट्रांसपोर्ट या डिस्पोज नहीं कर सकते। टू डिस्पोज दैम सेफली एंड प्रॉपरली इट नीड टू बी कैटेगराइज्ड बाय एडवाइजरी विच इज़ अ कॉस्टली अफेयर। अगर आपको नहीं पता कि ये कौन सा केमिकल या रिएजेंट है जो आप वेस्ट करने जा रहे हो, तो वो लीगली उसको प्रूव नहीं करते, तो इसलिए आपको इसके लिए परमिशन ले। सपोज़ आप लैब में काम कर रहे हो और अब आपको नहीं पता कि आप शिफ्ट्स में काम कर रहे हो, मॉर्निंग शिफ्ट ने जो है वो वेस्ट किया और आप जो है वो इवनिंग शिफ्ट में आपको नहीं पता कि उसने जो है वो ये कौन सा वेस्ट जो है वो पैक किया, तो आप अपनी जो है वो आपके लैब इंचार्ज हैं उसकी परमिशन के बगैर उसको वेस्ट नहीं कर सकते।
बायोलॉजिकल वेस्ट के बारे में बात करेंगे। बायोलॉजिकल वेस्ट क्या होते हैं? वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम बायोलॉजिकली कल्चर्ड स्टॉक्स एंड प्लेट्स, मोलेकुलर मटेरियल, ब्लड, एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज एक्सेट्रा। जितने भी लिविंग जो हैं वो थिंग्स हैं या लिविंग सेल्स हैं वो सब कहाँ आते हैं? बायोलॉजिकल वेस्ट के अंदर। ऑल शॉप्स एग्जाम्पल गिवन, ग्लास इम्प्लीमेंट्स, नीडल्स, syringes, blades, glass pipette. Separate biological waste from the chemical hazardous waste. Treat to eliminate the biohazard by sterilization और incineration. ये जो हम बायोलॉजिकल वेस्ट हैं, अगर वो कोई रिसाइकलेबल मटेरियल है, अगर हम उनको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं तो उनकी स्टेरिलाइजेशन या इंसिनेशन कर सकते हैं। ये दोनों जो है वो हमारे पॉइंट्स हैं या टॉपिक हैं हमारे, किसमें हमारे सेफ्टी उसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर आते हैं कि हमने अपने जो है इक्विपमेंट या हमारे लैब के अंदर जो भी मटेरियल यूज़ हो रहे हैं उनको हमने कैसे स्टेलाइज करके यूज़ करना है। लेबल करेक्ट यूज़ बायोजर टेप। अब यूजुअली होता है ऐसे कि बहुत सारे बायोलॉजिकल वेस्ट जो हैं वो हाईली डेंजरस होते हैं, किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए ना हो, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। सपोज बहुत सारी डिजीज, तो उसको हम जो है वो वैसे वेस्ट करेंगे। अब यूजुअली होता ऐसे है कि जो भी हमारे बायोलॉजिकल वेस्ट हैं, हमने अगर हमारे वो काम के नहीं हैं, हमने वेस्ट करने हैं, तो फिर भी जो है वो हम उनको प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन के थ्रू जो है वो वेस्ट करेंगे। अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिसाइकलेबल नहीं होती, लेकिन हमने उनको प्रॉपर जो है वो वेस्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो हमें स्टेरिलाइजेशन की ज़रूरत होती है। यूजुअली होता है ऐसे कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं कि जो इन्वायरमेंट में अगर एक्सपोजर हो जाए उनका, तो वो बहुत डेंजरस डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने उनको प्रॉपर स्टेरिलाइज करके उन इक्विपमेंट्स को या जो भी हमारा सामान है जिसको हमने वेस्ट करना है उसको हम इस तरह से जो है वो वेस्ट करेंगे। इसीलिए बायोलॉजिकल वेस्ट जो है वो बहुत डेंजरस हैं और इसलिए उनको कीनली जो है वो वेस्ट करते हैं। बायोलॉजिकल वेस्ट में वो कह रहा है कि एनिमल ब्रीडिंग वेस्ट है, ठीक है, और एनिमल ट्रेसेस, ठीक है, आर केप्ट फ्रोज़न है, या जो भी उसने बताया कि बैग्ड हैं, लेबल्ड एज एनिमल ब्रीडिंग वेस्ट है, आर टू बी ऑटोक्लेव। बस आप इनकी जो है वो हेडिंग्स लर्न कर लीजिएगा, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब कंटेनर्स में उसने बताया कि बायोलॉजिकल कंटेनर हमारे पास हो सकते हैं, इस फॉर्म में भी हो सकते हैं। बायोहैज़र्ड मेडिकल वेस्ट बॉक्सेस हैं, डिस्पोजेबल है और नॉन शेप बायो हैज़रस वेस्ट हैं। कार्डबोर्ड बॉक्स बने हुए हैं लाइन विद द रेड 45 माइक्रोन प्लास्टिक बैग, इसके अंदर लगा हुआ। ये जो है वो प्लास्टिक के नहीं है बल्कि ये कार्डबोर्ड के बने हुए हैं। सील द बैग विद द केबल टाई, सील द बॉक्स विद द बायोहैज़र्ड टेप। आप इसको टेप के साथ या केबल टाई, एक मतलब मटेरियल होता है प्लास्टिक का, एक छोटी सी, उससे आप जो है वो टाई भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास के बायोहैज़र्ड शार्प कंटेनर। अब जो हमारे पास शार्प कंटेनर हैं, जो हमारे पास ऐसे बायोलॉजिकल वेस्ट जिसके अंदर हमने ऐसी टेस्टिंग परफॉर्म की हुई है कि जहाँ जो क्या है हमारे पास बायो हैज़र्ड्स हैं या बायोलॉजिकल मटेरियल हैं हमारे, और वो जो है वो शार्प कंटेनर कौन से हो सकते हैं? शार्प मटेरियल हमारे जो भी हमारे ग्लासवेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने अपनी टेस्टिंग के दौरान जो भी हमारी बायोलॉजिकल टेस्टिंग थी उसके दौरान अगर हमने शार्प कंटेनर्स यूज़ किए हैं तो उनका डिस्पोजल जो है वो शार्प कंटेनर में ही होगा, ठीक है। डिस्पोजल शार्प बायो हैज़र्ड वेस्ट 100% पंक्चर प्रूफ, अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस एंड डिस्ट्रक्शन बाय हाई टेम्परेचर। तो ये हाई टेम्परेचर अगर होगा तो ये डिस्ट्रक्शन हो जाएगी इनकी। स्पेसिमन बीन्स भी हैं। अच्छा, अब हमारी बायोलॉजिकल वेस्ट के अंदर हमारे क्या आते हैं? स्पेसिमन बीन्स भी आते हैं। स्पेसिमन किसको बोल रहा है? फॉर सेफ ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यू डिस्पोजल। हमारे कोई भी जो लिविंग टिश्यू है, हमारे ऐसी टेस्टिंग जो हमने ह्यूमन के लिविंग टिश्यू के ऊपर परफॉर्म किया है या हमारे बायोप्सी मटेरियल्स हैं, तो वो सारे कहाँ पर आते हैं? हमारे स्पेसिमेन में। आइडियल फॉर वेट वेस्ट, अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस एंड डिस्ट्रक्शन बाय हाई टेम्परेचर। और इसमें डिफरेंट उसने पॉइंट्स बताए हैं जो कि हमारे पॉइंट टू बी रिमेंबर है। नो बायोहैज़रस वेस्ट शैल बी स्टोर फॉर लॉन्गर दैन 24 आवर विदाउट बीइंग डिकंटामिनेटेड।
decontaminated biohazardous waste stored up to 30 days, no storage public areas, stored under refrigeration if necessary to prevent odor। अगर आप जो है वो ज़्यादा डेज़ के लिए स्टोर कर रहे हैं अपने बायोलॉजिकल वेस्ट को तो आपने जो है वो उसको ठंडी जगह पे रखना है, रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे रखना है ताकि उसके अंदर जो है बैड ऑडर प्रोड्यूस ना हो। शार्प कंटेनर ट्रीटेड एज रेगुलर बायोहैज़रस वेस्ट। बायोहैज़रस वेस्ट पिकअप प्रोसीजर, सील वेट बैग, आपने सील कर लेना है उसको अच्छे से और जो है वो उनको इन्फॉर्म कर देना कंप्लीट बायोलॉजिकल वेस्ट पिकअप, तो कि आकर वो कंपनी या जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं आपके वेस्ट मैनेजमेंट के वो आकर उसको कलेक्ट कर लेंगे। वेस्ट टू मिनिमाइज वेस्ट, गुड हाउसकीपिंग, डॉक्यूमेंट प्रोसीजर, मेंटेन केमिकल इन्वेंट्री, सेंट्रलाइज परचेजिंग, स्पिल प्री per entrance, neutralize corrosive, minimize use of solvents, use of alternate product। आपने अगर लैब में आप काम कर रहे हो आप आके उसको वेस्ट को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हो कि आप जो है वो कम से कम जो है वो उसको यूज़ करें चीज़ों को, तो कम से कम जो है वो वेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो अंडर कंट्रोल होती हैं लेकिन और कुछ नहीं होती। सपोज़ आपके पास 100 सैंपल आए हैं परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 100 के बजाय 50 परफॉर्म करेंगे? नो, आप 100 ही परफॉर्म करेंगे लेकिन हर चीज़, हर केमिकल, हर रिएजेंट, हर कंटेनर जो है वो आपको एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में और जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।